देखिए, एक बड़ी और दिलचस्प खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या के सरयू नदी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डुबकी लगाई है और अपना मुरैठा खोला है। आप याद कीजिए, 13 जुलाई 2023 को मीडिया को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था, यह मुरैठा तभी खोलेगा नीतीश बाबू जब मैं आपको गद्दी से उतार फेंकूंगा। तो एक संकल्प था उनका कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद वो मुरैठा को खोलेंगे। लेकिन आज महज 1 साल बाद नौबत ऐसी आ गई है कि मुरैठा खोलना पड़ रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री भाजपा से आने वाले सम्राट चौधरी को। कहा यह जा रहा है कि जब से 4 जून को रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का, तब से नीतीश बाबू का जो कद है वह काफ़ी अधिक बढ़ गया है। वजह है कि जिस प्रकार से एनडीए को तो समर्थन मिला है, एनडीए को तो बहुमत मिला है, लेकिन अकेले बीजेपी को मात्र 240 सीटें मिली है। पिछली लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। इस बार 63 सीटें कम 240 सीटों पे सिमट गई है बीजेपी। उसका नतीजा है कि वो अब बैसाखियों पे हैं। मोदी जी बैसाखी के सहारे एनडीए सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू अहम कड़ी हैं। यदि वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, यह जो मोदी जी की तीसरी 3.0 की सरकार है वो धड़ाम से गिर जाएगी। इसको लेके जो सूत्रों के हवाले से खबर है, ऊपर से मोदी शाह जी ने स्पष्ट तौर पे संकेत दिए हुए हैं, स्पष्ट तौर पे एडवाइजरी जारी किए हुए हैं कि बिहार में नीतीश बाबू जो बोलें, नीतीश जी जो बोलेंगे वो बिहार भाजपा की टीम को सुनना होगा। लगातार लोग सम्राट चौधरी से भी सवाल कर रहे थे कि मुरैठा आप क्यों नहीं खोले हैं अब तक, क्योंकि नीतीश कुमार जी आपके साथ हैं। क्या आप अपने सहयोगी नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही मुरैठा खोलेंगे? तो इस प्रश्न से लगातार वो 2-4 हो रहे थे, परेशानियां भी उनको हो रही थी। और इसको लेके जो जदयू के नेता थे वो खासे नाराज़ भी थे। वो अंदर खाने लगातार बताते थे कि मुरैठा नहीं खोले हैं, इसका मतलब जो मुकम्मल गठबंधन है वो नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं भाजपा जिस प्रकार से 20 के चुनाव में साजिश करती हुई नज़र आई थी जदयू के साथ एलजेपी के सहारे, क्या वह साजिश 25 में भी करेगी क्या? क्योंकि जो इरादे हैं वो जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने कहा था कि मुरैठा तभी खोलेंगे नीतीश बाबू जब आपको मैं गद्दी से उतार फेंकूंगा, क्या वाकई में सम्राट चौधरी अंदर से नीतीश जी के साथ नहीं थे क्या? इसको लेके लगातार सवाल चल रहा था, सुर्खियां लगातार बन रही थी। लेकिन आज की जो सुर्खियां हैं, आज का जो खबर है वह बिहार पॉलिटिक्स में भूचाल मचा देने वाला है कि सम्राट चौधरी ने जो कस्में खाई थी वो अपने कस्मों से पलट गए हैं। हालांकि पलटूराम के नाम से नीतीश कुमार को नवाजा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी भी कभी कहती है कि मैं खिड़की बंद कर दिया हूँ, दरवाज़ा ऑलरेडी बंद है, वेंटिलेटर तक भी बंद कर दिया हूँ, नीतीश जी को अब साथ नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो नीतीश जी को अपने साथ लेते हैं, सरकार बनाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनते हैं। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो उनका संकल्प था वह संकल्प टूटता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार जब से रिजल्ट आया है 12 सीटें उनको मिली है, उनका मनोबल काफ़ी हाई हो चुका है। भले ही उनकी जो विधानसभा में सीटें हैं वो 43 की है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा के बराबर सीट उन्होंने लिया, हालांकि वो मात्र 16 सीट पे लड़े थे, भाजपा 17 सीट पे लड़ी थी, उसके बावजूद भी भाजपा के अधिक स्ट्राइक रेट से उन्होंने सीटें जीती है। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नीतीश जी के हाव भाव में देखा जा सकता है। लगातार जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश जी का एटीट्यूड बदल चुका है, अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में है और किसी भी तरह की बार्गेनिंग करने के मोड़ पे वो खड़े हैं। विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार पे दबाव भी बना रहे हैं। अक्सर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार गिर जाएगी, तब सरकार गिर जाएगी। इस कयासों को धीमा करने के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला सम्राट चौधरी ने लिया है कि अब अयोध्या के सरयू नदी में डुबकी लगाए हैं और मुरैठा खोला है। तो ये बिहार पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी अपडेट थी। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।